बेटों का विनाश करने देश का विकास ऋषि आए थे, ऋषि आए थे, ऋषि आए थे, करने अविद्या का नाश, करने वेदों का प्रकाश ऋषि आए थे, ऋषि आए थे, ऋषि आए थे, ऋषि आए थे, ऋषि आए थे। नारी जाति यहाँ अपमानित होती थी, पाखंडों में पड़ी थी, जीवन को खोती थी, में पड़ी जीवन को खोती थी। राहो नारी का उपवास, बीते अंधविश्वास ऋषि आए थे, 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 करने अविद्या का नाश, करने वेदों का प्रकाश ऋषि आए थे, करने अविद्या का नाश, करने वेदों का प्रकाश ऋषि आए थे, ऋषि आए थे, ऋषि आए थे, ऋषि आए थे, ऋषि आए थे। मूरत नहीं होती, जग में प्रभु जी की मूरत नहीं होती, मूरत में प्राणों की प्रतिष्ठा भी नहीं होती, मूरत में प्राणों की प्रतिष्ठा भी नहीं होती। चैत्र गीत में भी था लिखने सत्यारथ प्रकाश ऋषि आए थे, 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 करने अविद्या का नाश, करने वेदों का प्रकाश ऋषि आए थे, ऋषि आए थे, ऋषि आए थे, करने अविद्या का नाश, करने वेदों का प्रकाश ऋषि आए थे, ऋषि आए थे, ऋषि आए थे, आदम करा दो, ऋषि बाद में बांट लेना, थोड़ा मुश्किल है। करने अविद्या का नाश, करने वेदों का प्रकाश ऋषि आए थे, ऋषि आए थे, ऋषि आए।
उजाला फिर से हो जाए। बोलो, जग में जान का उजाला फिर से हो जाए। ये मेरा देश धर्म वाला फिर से हो जाए। मेरा देश धर्म वाला फिर से हो जाए। करने सत्य का प्रकाश, केवल सत्य का प्रकाश ऋषि आए थे। ऋषि आए थे, आए थे, ऋषि आए थे। ऋषि आए थे, आए थे, ऋषि आए थे। करने अविद्या का नाश, करने वेदों का प्रकाश ऋषि आए थे। ऋषि आए थे, आए थे, ऋषि आए थे। ऋषि आए थे, आए थे, ऋषि आए थे। ऋषि आए थे, आए थे, ऋषि आए थे। बोलो महर्षि दयानंद की। देखिए, कुछ आपको पद सुनाता हूँ, 200वीं जयंती पे लिखे हैं। 200वीं जयंती की, 200वीं जयंती की दिल से बधाई है। हम सब के जीवन में ये शुभ घड़ी आई है। 200वीं जयंती की, 200वीं जयंती की दिल से बधाई है। हम शुभ घड़ी आई है। ऋषिवर को याद करो, ऋषिवर को याद करो। उनकी बातों पर सब मिल के विचार करो। ऋषिवर को याद करो, ऋषिवर को याद करो। उनकी बातों पर सब मिल के विचार करो। यह दुनिया में जिसने किया, दुनिया में जिसने वेदों का उजाला है, वेदों का उजाला है। सारी दुनिया में दयानंद निराला है। सारी दुनिया में दयानंद निराला है।
इस दुनिया में, जब तक इस दुनिया में चंदा व सितारे हैं, चंदा व सितारे हैं, चंद्र के जैसे ही किसी भक्त तुम्हारे हैं, जयेंद्र के जैसे किसी भक्त तुम्हारे हैं। 200 भी जयंती की, 200 भी जयंती की, दिल से बधाई है, दिल से बधाई है। हम सबके जीवन में ये शुभ घड़ी आई है, ये जीवन में ये शुभ घड़ी आई है। 200 भी जयंती की, बोलो महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। देखिए, छोटी सी रचना आपको सबको मेरे साथ बस जय हो बोलना है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे आगे आए हम, दुखियों के कष्ट हटाए। सब मिल करके आपके बाद जय हो गुरु गानी चाहिए तालियों के साथ। ऋषि दयानंद की जग में जय हो जय हो जय हो, ऋषि दयानंद की जग में जय हो जय हो जय हो। सारे मिल करके बोलो ईश्वर की जय हो जय हो, सारे मिल करके बोलो ईश्वर की जय हो जय हो। ऋषि दयानंद की जग में जय हो जय हो जय हो, सारे मिल करके बोलो ईश्वर की जय हो जय हो।
को आता। ऋषि कहते प्रभु एक है, जय हो जय हो जय हो। ऋषि कहते प्रभु एक है, जय हो जय हो जय हो। सारे मिल करके बोलो ऋषिवर की जय हो जय हो। ऋषि दयानंद की जग में जय हो जय हो जय हो। ऋषिवर ने दूर किया है, अंधकार अविद्या का तो ऋषिवर ने दूर किया है। पाखंड कुरीतियों पर भी वार भरपूर किया है, पाखंड कुरीतियों पर भी भरपूर ही वार किया है। वेदों की ओर ही लौटो, जय हो जय हो जय हो। वेदों की ओर ही लौटो, जय हो जय हो जय हो। ऋषि दयानंद की जग में जय हो जय हो जय हो। ऋषि दयानंद की जग में जय हो जय हो जय हो। ऋषिवर ने मान बढ़ाया, नारी शक्ति का जग में ऋषिवर ने मान बढ़ाया। जलती रोती नारी को ऋषि ने सम्मान दिलाया, जलती रोती नारी को ऋषि ने सम्मान दिलाया। ऋषि बोले नारी है पूजा, जय हो जय हो जय हो। ऋषि बोले नारी है पूजा, जय हो जय हो जय हो। ऋषि दयानंद की जग में जय हो जय हो जय हो। ऋषि दयानंद की जग में जय हो जय हो जय हो। ज्ञान की ज्योति जलेगी, सत्यात प्रकाश पढ़ो सब, ज्ञान की ज्योति जलेगी। ज्योति परोप सबको सत्य की राह मिलेगी, ज्योति परोप सबको सत्य की राह मिलेगी। जयेंद्र गीत का गाना, जय हो जय हो जय हो। इस दयानंद की जग में जय हो जय हो जय हो। सारे मिल करके बोलो ऋषिवर की जय हो जय हो। सारे मिल करके बोलो ऋषिवर की जय हो जय हो। इस दयानंद की जग में जय हो जय हो जय हो। 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 महर्षि दयानंद की अब आगे कार्यक्रम और गीत भी सुनेंगे, आप संध्या जी को भी सुनेंगे। हाँ जी, अच्छा चलो खून बढ़ जाए तो हमारे काम आएगा। है 100-2 साल और बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत आप सबको बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। पूरे आनंद से आपने सुना। मैं भी कहीं और कुछ सुनाने जाऊंगा।
आगे की जो कार्यक्रम है उसका पूरा आनंद लीजिए। लंगर की व्यवस्था की गई है उसका पूरा आनंद लीजिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो महर्षि दयानंद की। स्वर्यस्य चल केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मंच पर विराजमान आचार्य जी, गायत्री मीना जी, आचार्य जी के संगीत के साथ संगति देने वाले तबला वादक, हारमोनियम वादक महोदय, इस आर्य समाज के पदाधिकारी, आदरणीय मातृशक्ति आर्य बंधुओं और प्यारे बच्चों, अभी आचार्य जी के गीतों के द्वारा बहुत ही मधुर वातावरण उत्पन्न हो गया था। वातावरण ही मानो ऋषिमय हो गया था। आज इस पर्व को बोधोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। स्वामी जी को बोध हुआ, बोध प्रारंभ हुआ। आज उसी बोध को मनाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। कुछ बोध लेकर के जाएंगे और प्रसाद स्वरूप में प्रेरणा ग्रहण करके जाएंगे। ऋषि के गुणों का स्तवन कर रहे हैं हम। इतना अलौकिक व्यक्तित्व माँ भारती का सपूत, जिनके अनुयायी बनने का, जिनके शिष्य बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी दयानंद एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे जो सामाजिक विधि विधानों और धार्मिक आस्थाओं को परंपरा से चली आ रही व्यवस्था के अनुसार कठोरता पूर्वक पालन करने में अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझता था। महर्षि दयानंद अपने आत्मचरित्र में उल्लेख करते हैं कि मेरे कुल का मत शैव मत था और मेरे पिताजी उसी की शिक्षा किया करते थे। मेरे पिताजी कहते थे, स्वामी दयानंद लिखते हैं, कि तू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया कर। पिताजी हठ करते थे कि तू पूजा किया कर, क्योंकि ये कुल की रीति है। स्वामी दयानंद की शैशवकालीन जीवन का पालन पोषण और उनकी शिक्षा परंपरागत ढंग से हुई थी। उस परंपरा में सांप्रदायिक विश्वासों को ज्यों का त्यों ग्रहण करने में और धार्मिक आस्थाओं के पूजा उपासना के रूढ़िबद्ध कर्तव्यों को कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया जाता था। अब इसे चमत्कार ही कहा जाएगा कि मध्यकालीन धर्म और आस्था की जटिलताओं से भरे हुए इस वातावरण में जन्म लेकर और ऐसे ही जटिल वातावरण में पल करके महर्षि दयानंद का प्रबुद्ध चिंतन उसी क्षेत्र में पनपा और उसी क्षेत्र में क्रांति का स्वर गूंजा। माइक की आवाज थोड़ा ठीक खड़खड़ कर रही है आवाज। जिस परिवार में शिवरात्रि का पर्व इतनी कट्टरता के साथ मनाया जाता हो, उस परिवार में एक शिवरात्रि ऐसी आई कि उस परिवार के कुमार ने पाषाण पूजा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और फिर सांसारिक मोह पाशों को झटक कर मोह ममता को दूर करके
से निकल जाते हैं। वनों में, पर्वतों पर, कंदराओं में, मठों में, जहां कहीं भी कोई योगी, कोई सन्यासी, कोई विद्वान जन मिलता है, उससे अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं और बिना समय गवाए आगे बढ़ जाते हैं। एक विशुद्ध आध्यात्मिक जिज्ञासु के रूप में स्वामी दयानंद ऐसे योगियों की तलाश करते हैं जो उन्हें योग साधना के, ईश्वर पूजा के और मोक्ष मार्ग की सही जानकारी दे सके। सच्चे योगियों की तलाश में वे उत्तराखंड और गंगा नदी के तटवर्ती प्रदेशों का भ्रमण करते हैं और ऐसे में शिवानंद गिरी, ज्वालानंदपुरी और भवानी गिरी जैसे योग विद्या के निष्णात साधकों का सानिध्य पाते हैं और योग के सूत्रों का, योग के रहस्यों को जान लेते हैं और उसे आत्मसात करते हैं। योग विद्या को पाने के लिए स्वामी दयानंद ने जो भी भ्रमण किया वो निष्फल नहीं गया। जो कुछ भी उन्होंने योग सूत्रों के रहस्यों के रूप में प्राप्त किया था वो उनके जीवन में आगे जाकर के उपयोगी सिद्ध हुआ। जब स्वामी दयानंद ने योग विद्या को पा लिया और योग विद्या को पाने के लिए भ्रमण करते करते देश की सामाजिक स्थिति का जो सूक्ष्मता से अध्ययन किया तो उन्होंने समझा कि अब इस देश की अधोगति का निवारण कैसे हो, यह प्रश्न उनके समक्ष उपस्थित हुआ और उन्होंने समझ लिया, इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि धर्म का सही स्वरूप जाने बिना धर्म का प्रचार करना संभव नहीं है। इसके लिए धर्म ग्रंथों की विशाल राशि का अध्ययन करना आवश्यक है और धर्म की व्याख्या करने वाले शास्त्र समुदाय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। अब यहां से स्वामी दयानंद की फिर तलाश प्रारंभ होती है एक योग्य गुरु की। विद्या अध्ययन के लिए दृढ़ संकल्प बनाकर स्वामी दयानंद एक योग्य गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं और यह तलाश उनकी पूर्ण होती है जब वे मथुरा गुरुवर विरजानंद की पाठशाला में पहुंचते हैं। गुरुवर विरजानंद के श्री चरणों में बैठकर व्याकरण का, वेद का अध्ययन करते हैं और फिर गुरुवर विरजानंद की पाठशाला से गुरु का आशीर्वाद लेकर, गुरु से प्रेरणा पाकर योग साधना के जो रहस्य उन्होंने पाए थे उनका संबल लेकर और ईश्वर का सहारा लेकर वो निकल पड़ते हैं लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल की सिद्धि के लिए। स्वामी दयानंद कार्य क्षेत्र में तो आ गए, लेकिन अभी तक कार्य प्रणाली स्थिर नहीं है कि किस प्रकार से कार्य किया जाना है। लेकिन इतना निश्चित हो चुका था उनका विचार कि भारतवर्ष में प्रचलित अवैदिक और भ्रांत मूर्ति पूजा का प्रचलित होना ही इस देश की धार्मिक अवनति का प्रमुख कारण है। क्योंकि स्वामी दयानंद ने भ्रमण करते करते समाज की स्थिति का बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन किया था, उन धार्मिक क्रियाकांडों को बड़ी नजदीकी से परखा था। अब धर्म के शुद्ध निर्मल रूप की स्थापना कैसे की जाए, यह प्रश्न स्वामी दयानंद के समक्ष था। जब इस प्रश्न पर स्वामी दयानंद विचार करते हैं
तो पाते हैं कि किस प्रकार मैं इस धर्म के स्वरूप को ला सकता हूं। ऐसे में गुरुवर विरजानंद का वेदों को ही प्रमाण मानने का सूत्र उन्हें आगे बढ़ने में सहायक होता है। उस सूत्र को लेकर के वेदों को प्रमाण मानते हुए वो आगे बढ़ चलते हैं। पिछले 5000 वर्षों में इस आर्य भूमि पर कई आचार्य हुए, शंकर हुए, रामानुज हुए, मध्वाचार्य हुए, लेकिन किसी ने भी आर्ष ज्ञान का पुनरुद्धार नहीं किया जितना स्वामी दयानंद ने किया। सभी ने अपने अपने संप्रदायों को सुदृढ़ बनाने के लिए तो परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, लेकिन आर्ष ज्ञान के उद्धार के लिए कोई कार्य नहीं किया। और यह श्रेय स्वामी दयानंद को जाता है। स्वामी दयानंद ने यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि जितने भी शास्त्र और ग्रंथों के नाम से विशाल राशि शास्त्र समुदाय की प्राप्त है, उस विशाल राशि का सम्यक अध्ययन करके स्वामी दयानंद ने यह घोषणा की कि केवल संस्कृत में लिखा हुआ है, इसलिए हम उसे प्रमाण नहीं मान सकते। हमें वो ग्रंथ चाहिए जो हमारी उन्नति को आगे ले जाने वाले हैं। हमें वो ग्रंथ चाहिए जो हमारी बुद्धि और विचार शक्ति को विकसित करने वाले हैं। हमें उन ग्रंथों का पठन करना है जो हमारी चित्त वृत्तियों को निर्मल और पवित्र बनाने वाले हैं। हमें वो ग्रंथ चाहिए जो हमें अभ्युदय और निश्रेयस की ओर ले जाने वाले हैं। और इसके आधार पर उन्होंने यह डंका बजा दिया कि यह सब कुछ सिवाय वेदों के और कहीं नहीं मिल सकता। वेद को प्रमाण मान करके अब स्वामी दयानंद ने अपना कार्य किया। वेदों को प्रमाण लेकर के स्वामी दयानंद का कार्य सहज हो गया, सरल हो गया, क्योंकि जो मूर्ति पूजा प्रचलित थी उस मूर्ति पूजा का खंडन उन्होंने केवल खंडन करने के लिए नहीं किया, उन्होंने वेद के आधार पर प्रमाण देकर के उसका खंडन किया कि जो भी कुरीतियां, रूढ़ियां, मिथ्या आडंबर समाज में फैले हुए थे और जिन्होंने वेद की उदात्त उपासना पद्धति का स्थान ले लिया था, उसका प्रतिवाद करना स्वामी दयानंद के लिए सरल हो गया। हमारी वैदिक उपासना पद्धति में हमें अभ्युदय और निश्रेयस की ओर बढ़ना सिखाया जाता है और स्वामी दयानंद ने देखा कि उस उदात्त उपासना पद्धति के स्थान पर यहाँ जड़ और प्रस्तर की मूर्तियों का प्रचलन है। जिस परमात्मा को हम वेद के आधार पर अकाय कहते हैं, जिस परमात्मा के लिए अवर्ण शब्द का प्रयोग हुआ, जिसके लिए अस्नाविर शब्द का प्रयोग हुआ, वो पत्थरों के रूप में, धातु के रूप में और परिस्त्री गमन के रूप में उसका चरित्रण किया जाता है परमात्मा का। ये कहाँ तक सही हो सकता है? यह असत्य व्यवहार, यह असत्य पूजा स्वामी दयानंद जैसा ऋषि स्वीकार नहीं कर सकता था। स्वामी दयानंद के चरित्र को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने असत्य से समझौता करना सीखा ही नहीं। सत्यता के आधार पर ही उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। उस समय जितनी भी सभाएं उपस्थित थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, ब्रह्म समाज था, सभी ने किसी ना किसी रूप में मूर्ति पूजा के अंश को अंत में स्वीकारोक्ति दे दी, लेकिन स्वामी दयानंद इसके अपवाद थे जिन्होंने इसका प्रबल खंडन किया। स्वामी दयानंद का खंडन करने के कारण लोग उन्हें द्वेष भावना से युक्त बता देते हैं, जो कि सही नहीं है। स्वामी दयानंद जैसा उदार मना व्यक्ति तो कोई था ही नहीं। स्वामी दयानंद का यह खंडन करना
हमारे समाज को एक दिशा देना था, एक भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाना था। इसीलिए स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। मूर्ति पूजा का खंडन करने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि इस मूर्ति पूजा के चलते समाज में कई रूढ़ियां आ गई, तीर्थों को लेकर के कई भ्रामक धारणाएं प्रचलित हो गई। तो स्वामी दयानंद जब खंडन करते हैं तो कई जगह पर हास्यपुट और व्यंग्य विनोद का भी सहारा ले लेते हैं। उस समय समाज में ऐसी दशा प्रचलित थी कि लोग अपने नाम से कुछ भी लिख करके प्रचारित कर देते थे। पुष्कर में एक बार स्वामी जी को एक ब्राह्मण मिलता है और कहता है कि गायत्री तो 24 प्रकार की होती है, क्योंकि उस समय गायत्री मंत्र को केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित कर दिया गया। क्षत्रियों और वैश्यों के लिए भागवत में अन्य श्लोक लिखे गए। तो वह ब्राह्मण स्वामी जी को कहता है कि गायत्री तो 24 प्रकार की होती है। स्वामी जी कहते हैं 24 प्रकार की क्यों होती है, 24,000 प्रकार की होती है। तो वो कहता है कि कैसे 24,000 प्रकार की होती है। स्वामी जी ने उसी समय एक श्लोक की रचना की, शीतला वाहनाय वत्महे लंबमानाय धीमहि गर्दभः प्रचोदयात्, तन्नो गर्दभः प्रचोदयात्। गधे के ऊपर गायत्री बना दी, छतरी के ऊपर गायत्री बना दी, जूते के ऊपर गायत्री बना दी। तो वह ब्राह्मण हतप्रभ रह जाता है और कहता है कि ये गायत्री कहाँ लिखी है। तो स्वामी जी कहते हैं तुम बताओ वो 24 गायत्री कहाँ लिखी है। तो वो कहता है कि शास्त्रोक्त है वो। तो बोले कि ये भी शास्त्रोक्त है, ये भी शास्त्रों में लिखी हुई। क्योंकि उस समय शास्त्र का नाम था, मैंने श्लोक लिखा, तुमने श्लोक लिखा, शास्त्र बन गया। लेकिन स्वामी दयानंद ने ऐसे में डंका बजाया कि जो वेद में लिखा हुआ है वही शास्त्र है, वही आर्ष ज्ञान है। अब हमें लौटना होगा, हमें देखना होगा, आर्ष और अनार्ष का विवेक करना होगा। धर्म में, दर्शन में, कर्म कांड में जहां आर्ष होगा हम उसी के आगे झुकेंगे, हम अनार्ष के आगे नहीं झुकेंगे। स्वामी दयानंद के विषय में जो कहा जाता है कि उन्होंने खंडन मंडन किया और समाज में कई प्रकार की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। हम लोगों को भी कट्टर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है कभी कभी। लेकिन स्वामी दयानंद इस्लाम और ईसाइयों की तरह मूर्ति भंजक नहीं थे। एक बार फर्रुखाबाद के बाजार में सड़क की मैपाइश का काम हो रहा था। राजमार्ग को थोड़ा प्रशस्त करना था, उसको बड़ा करना था। उस सड़क पर बीचों बीच रास्ते में एक मंदिर आता था। लोगों ने सोचा कि स्वामी जी तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जिला मजिस्ट्रेट से थोड़ा संकेत कर देंगे तो ये मंदिर हट जाएगा। स्वामी जी से कहा गया कि आप थोड़ा सा भी संकेत कर देंगे तो इस राजमार्ग को प्रशस्त करना आसान हो जाएगा, ये मंदिर हटा दिया जाएगा आपके संकेत भर से ही। स्वामी दयानंद कहते हैं कि मैं इन जड़ मूर्तियों को हटाने के लिए नहीं आया हूं, मैं लोगों के हृदय से जड़ पूजा के भाव को समाप्त करना चाहता हूं। मेरी घृणा इन मूर्तियों के साथ नहीं है। मेरा कष्ट इस बात से है कि जिस परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए उस परमेश्वर की उपासना को छोड़कर लोग इस जड़ पूजा को अपने हृदय में स्थान दे रहे हैं। स्वामी दयानंद धार्मिक रंगमंच पर आकर के हम सब का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सामाजिक रंगमंच पर भी उनकी भूमिका कम नहीं है। अभी आचार्य जी जिक्र कर रहे थे कि स्वामी दयानंद एक ऐसा व्यक्तित्व है जो योगी भी हैं, योग की शिक्षा भी दे सकते हैं, गृहस्थ की शिक्षा भी दे सकते हैं, राजधर्म की शिक्षा भी दे सकते हैं, धर्म की शिक्षा भी दे सकते हैं। जहां धर्म के रंगमंच पर स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा का प्रबल प्रतिवाद करके हमें एक ईश की उपासना का मार्ग बताया, वहीं सामाजिक क्षेत्र के रंगमंच पर भी स्वामी दयानंद ने अपनी प्रतिभा को हमें दिखाया।
केवल पुरुषों के लिए ही धर्म नहीं है, स्त्रियों के लिए भी धर्म है, यह बताने वाले स्वामी दयानंद ही थे। जब स्वामी दयानंद का अवतरण हुआ तो स्त्रियों की दशा कैसी थी? बड़े बड़े विद्वान, लेखक, पंडित जिनकी समाज में मान्यता थी, वो भी नारी की निंदा और कुत्सा का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देते थे। महिला वर्ष तो अब मनाया जा रहा है ना, आज भी महिला वर्ष है, महिला दिवस है, लेकिन स्वामी दयानंद ने महिलाओं की स्थिति को उस सदी में पहचान लिया था और यह घोषणा कर दी थी कि जब तक स्त्रियों की दशा में सुधार नहीं होगा, हमारे परिवार और समाज की दशा में सुधार नहीं हो सकता। हमें अधिकार दिलाने वाले स्वामी दयानंद थे। आज इस महिला दिवस की वजह से हमें अधिकार नहीं मिले। इस महिला दिवस की वजह से मैं आज यहाँ बैठकर आपके सामने नहीं बोल रही हूँ। ऋषि दयानंद ने महिलाओं को ये अधिकार दिया था उस समय जब सायणाचार्य जैसे विद्वान भी कहते हैं कि नारियों का, स्त्रियों का वेद पढ़ने में कोई अधिकार नहीं है। सायणाचार्य ने वेद भाष्य लिखे हैं। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में वो लिखते हैं, स्त्री शूद्रयोस्तु विद्यापेक्षायां सत्यामपि विद्यापेक्षायां उपनयनाभावेन विद्याराहित्यात् वेदे अधिकारः प्रतिषिद्धः, कि स्त्रियों और शूद्रों का वेद में अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? दो कारण बताए। उपनयनाभावेन अध्ययन राहित्यात्, उपनयन नहीं होता उनका, इसलिए वो वेद नहीं पढ़ सकती। विद्या का अध्ययन नहीं कर पाती, इसलिए वो वेद नहीं पढ़ सकती। लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं था कि उपनयन क्यों नहीं हो सकता, अध्ययन क्यों नहीं कर सकती। ये डंका आकर के स्वामी दयानंद ने बजाया था। बड़ौदा में एक बार अपना वक्तव्य देते हुए जब प्रथम बार उन्होंने इस बात की घोषणा करनी थी, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः, इस मंत्र के आधार पर जब वो कहते हैं कि ईश्वर ने किसी भी लिंग का भेद किए बिना सभी को वेद पढ़ने का अधिकार दिया है, उस समय सभा में उपस्थित सभी पंडितों में हलचल मच गई, अशांति उत्पन्न हो गई और शांतम पापम कहने लगे। तो ये स्वामी दयानंद ही थे जो हमें वेदों के पढ़ने का अधिकार देकर गए। ये आर्य समाज ही है, ये स्वामी दयानंद की संस्था ही है जो थोड़े बहुत मंत्रों का अध्ययन करने के बाद, मंत्रों से परिचय होने के बाद भी किसी स्त्री को ब्रह्मा तक का अधिकार दे देती है। कह देते हैं बहन जी आज कोई हवन करवाने वाला नहीं है, आप करवा लीजिए। ये अधिकार किसी पौराणिक मंच पर नहीं मिलेगा, आर्य समाज के यज्ञशाला में ही मिलेगा। स्वामी दयानंद ने स्त्रियों की दशा को जब सुधारा तो उसके साथ जुड़ी हुई अन्य सभी समस्याओं का निराकरण तो स्वयं हो ही जाना था। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगी। वेदों का डंका बजाया था स्वामी दयानंद ने, तभी आचार्य जयेंद्र जी ने ये भजन लिखा, करने अविद्या का नाश, करने वेदों का प्रकाश, ऋषि दयानंद आए थे। स्वामी दयानंद ने वेदों का प्रकाश किया और इस देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले भी स्वामी दयानंद ही थे। आज चाहे उसका नाम पूरे डंके के साथ नहीं लिया जाता, चाहे उसके पीछे कुछ भी राजनीतिक कारण या राजनीतिक विद्वेष हो, लेकिन स्वामी दयानंद को ही यह श्रेय जाता है जिन्होंने स्वराज्य का नारा इस देश को दिया था। उन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था कि स्वराज्य ही सबसे उत्तम है। विदेशी राजा चाहे कितना भी सुविधाएं देने वाला क्यों ना हो, सबसे उत्तम अपना राजा ही होता है। महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है स्वतंत्रता संग्राम के पीछे। आप स्वयं अनुमान लगाएं, महात्मा गांधी का जन्म हुआ 1869 में, आर्य समाज की स्थापना हो गई 1875 में। कितनी आयु थी महात्मा गांधी की? स्वामी दयानंद ने अगर स्वराज्य का उद्घोष न किया होता
वो स्वराज्य की बात को इतना आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता था। स्वामी दयानंद के जीवनी लेखक देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय लिखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने घर का त्याग किया, लाखों लोगों को निर्वाण पथ का पथिक बनाया, लेकिन भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य उन्होंने नहीं किया। शंकराचार्य ने वेदांत सूत्रों पर भाष्य लिखा, वेदांत सूत्रों पर भाष्य लिखकर अपने लिए तो अविनश्वर कीर्ति अर्जित कर ली, लेकिन देश के लिए एकता के सूत्र का प्रतिपादन नहीं किया। क्योंकि वो बंगाल के थे, इसलिए उन्होंने बंगाल के गौरांग चैतन्य देव का भी उल्लेख किया कि उन्होंने अपने वैष्णव संकीर्तन की मूर्छना से सबको मोहित तो कर दिया, लेकिन भारत के लिए एकता का उद्घोष उन्होंने नहीं किया। अंततः वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई भी आचार्य, कोई भी संप्रदाय का प्रवर्तक ऐसा नहीं हुआ जिसने राष्ट्र की गौरव की अभिवृद्धि का गान किया हो। महर्षि दयानंद इसके अपवाद हैं। महर्षि दयानंद ने युगों युगों तक व्याप्त जो नीरवता थी, जो उदासीनता थी, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने समझ लिया था कि जब तक राष्ट्र के लोगों में बल नहीं होगा, तब तक स्वराज्य की बात करना बेकार होगा। इसलिए उन्होंने सभी लोगों को यह बल दिया, लोगों में यह चेतना जगाई कि यह राष्ट्र हमारा है, यह आर्यवर्त हमारा था। यहीं से पनपी लोगों के मन में स्वराज्य की भावना। स्वामी दयानंद का जीवन प्रेरक है, स्वामी दयानंद का निराला जीवन है। उनकी एक एक घटना पर विचार करते हैं तो हमें प्रेरणा लेने को मिलती है। स्वामी दयानंद के जीवन के प्रारंभ को देखते हैं, किस तरह वो घर से निकलते हैं, एक ललक लेकर के निकलते हैं कि मुझे मोक्ष का मार्ग जानना है, मुझे सच्चे ईश्वर को पाना है। और रास्ते में कितनी ही अड़चनें आई, कितनी बार उनको पकड़ा गया, लेकिन किस तरह से वो उस चंगुल से निकल जाते हैं, वो उनकी ललक को बताता है, उनके उत्साह को बताता है। वो उत्साह बोध प्राप्त करने के लिए, वो उत्साह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी अपने अंदर पैदा करना होगा। जब उसके बाद वो शिष्य के रूप में अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करते हैं तो उनकी गणना उत्तम शिष्यों के रूप में होती है। उत्तम शिष्य कोई बनना चाहता है तो स्वामी दयानंद से प्रेरणा ले सकता है। स्वामी दयानंद का शरीर इतना सुगठित था, सुडौल था, वज्र जैसा मजबूत था। उनके शरीर से ही हम प्रेरणा लेकर के अपनी शारीरिक उन्नति कर सकते हैं। मैं बहुत बार विचार करती हूँ, पता नहीं गलत करती हूँ या सही करती हूँ, सोचती हूँ कि महर्षि दयानंद जब वनों में, कंदराओं में, पर्वतों पर घूम रहे थे, क्या तो उनको खाने को मिलता था, कौन सी माता थी उनका ध्यान रखने के लिए। आज तो परिवारों में चर्चा होती है, ये खा लो प्रोटीन मिलेगा, ये खा लेना कैल्शियम मिलेगा। कौन से प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन मिल रहे थे महर्षि दयानंद को, लेकिन उनका शरीर वज्र के समान था, उनका शरीर मुखमंडल सुदर्शन था। योग की दीप्ति से उनका मुखमंडल प्रकाशित होता था कि लोग उनको देखने के लिए आया करते थे। क्या था उसके पीछे? प्राणों की साधना थी, और हमने प्राणों की साधना को छोड़ दिया। अगर आज के बोधोत्सव को मना रहे हैं तो स्वामी दयानंद के जीवन से प्रेरणा का प्रसाद लिए बिना चले जाएंगे तो बोधोत्सव मनाना हमारा निरर्थक हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। उनके जीवन की किसी भी घटना को सामने रख करके हम प्रेरणा ले लें, उनके सुगठित शरीर को, उनके सौष्ठव को लेकर के ही हम अपने शारीरिक उन्नति की प्रेरणा ले लें। किस प्रकार से उन्होंने अपनी आत्मा को उन्नत किया था कि वो सामने मौत खड़ी है और उसका सामना कर पाए। किस कारण से? क्योंकि परमात्मा की संगति में रहते थे। ये कुछ उदाहरण हैं जो बोधोत्सव पर हमें स्वामी दयानंद के जीवन से प्रेरणा लेने की
कामना करते हैं, प्रेरणा लेने की हमें संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, तो हम किसी भी घटना को सामने रख करके अपने जीवन को उस प्रेरणा से भर करके शारीरिक उन्नति कर सकते हैं, आत्मिक उन्नति कर सकते हैं और सामाजिक उन्नति कर सकते हैं, जो स्वामी दयानंद ने इस समाज का मुख्य उद्देश्य बताया था। तो इसका मतलब है कि अगर हम प्रेरणा लेकर के शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति कर लेते हैं तो स्वामी दयानंद की बात को मानने वाले बन जाते हैं। मेरा समय समाप्त हो रहा है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबने कितने सुंदर ज्ञान भरी बातों को सुना, कितने अच्छे ढंग से वो यानी कहाँ से श्लोकों को निकाल करके खोज करके लाई और आपके सम्मुख रखा, एक एक उदाहरण दे करके उन्होंने। तो ऐसी मेरी बहन का मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु से प्रार्थना करती हूँ वो स्वस्थ रहें, प्रभु हिम्मत दे इस तरह से उनको, और दोनों बेटियाँ उनकी सुखी रहें। और आज भी उन्होंने यहाँ आती हैं, कभी यानी दान दिए बिना नहीं जाती। आज भी उन्होंने आर्य समाज को 11,000 का चेक दिया है, ताली बजाकर उनका स्वागत किया। अब आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत पहुंची हुई है जिन्होंने कि 1 लाख रुपए आर्य समाज को हमें दिए थे, जिनमें सुंदर चादर और सुंदर जो व्यवस्था देख रहे हैं आपके सौजन्य से हुई है। हमारी बहन खड़ी हो जाएगा, आर्य समाज की, हमारी महिला समाज की मंत्री हैं शोभा सराफ की, इनकी सुपुत्री सुप्रिया झुंझुनवाला और दामाद उनके गौरव झुंझुनवाला, इनकी ओर से 1 लाख रुपए की राशि संस्था को दी गई थी। तो आज हमने उनको थोड़ा सा सम्मान करने के लिए यहाँ बुलाया है। आप क्योंकि ऐसे बुला करके बुलाया जाए, संस्था में उनको पता लगे और सम्मान किया जाए तो आगे उनको और प्रेरणा मिलती है संस्था की सहायता करने के लिए। थोड़ी जी व्यवस्था आम जान के वास्ते भी ना थोड़ी जी करवाओ, मतलब जिस तरह असी कल्ले जाना है ऐसे टाइम सवेर दिन के टाइम तो नहीं के लिए एक बड़ी धनराशि दी, एक बारी फोन करने पे ही फटाफट मनी ट्रांसफर कर दी। हम सुप्रिया और गौरव झुंझुनवाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आर्य समाज की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, आप लोग आगे भी इसी तरह से प्रेरणादायक काम करते रहो, संस्था के लिए बहुत अच्छा काम आप करेंगे। ओमवती माता जी, नानी जी ने भी बहुत प्रेरणा दी और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
सभी को आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहन जी ने बहुत ही सारगर्भित आपको संस्मरण सुनाए ऋषि दयानंद के बारे में 200 का। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आचार्य जी के भजन बहुत सुंदर रहे। मैं भी एक प्रयास कर रहा हूँ जैसे कि आदेश हुआ है ऋषि दयानंद का भजन। चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक ये। भारत की जब ये नैया मझधार में पड़ी थी, भारत की जब ये नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे, चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक ये। हमको पिलाया अमृत खुद जहर पी गया तू, हमको पिलाया अमृत खुद जहर पी गया तू, तूने हमारे खातिर सब कष्ट थे सहारे, सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक ये।
जीवन स्वामी जीवन का दान दे तू, तेरी भी जान के दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे, चमकेंगे जब तलक ये सूरज चांद तारे, हम सब तक नहीं तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक ये। वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, तुम वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, की रोशनी पथिक वो घर जगमगाए सारे, की रोशनी पथिक वो घर जगमगाए सारे, चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक ये। धन्यवाद गुलाटी जी, बहुत सुंदर भजन। चमकेंगे जब तलक सूरज व चांद तारे, तब तक हम गुरुदेव दयानंद के ऋणी रहेंगे। उनके ऋण से कभी भी नारी जाति तो पूर्ण हो ही नहीं सकती। संध्या शर्मा जी ने कितना अच्छा बताया, सब कुछ अदम अदम कह के नारी को अपमानित किया गया, इससे शूद्र नाथ नाम के नारी का अपमान किया। अश्व वर्षा भविष्य गौरी के नाम से बाल विवाह प्रथा चालू की गई और अनेक अनेक यानी विशेषण से नारी को अपमानित किया, किंतु गुरुदेव दयानंद ने कहा यत्र नारी से पूज्यते रमन्ते तत्र, कि जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है, जो पुरुष नारी का सम्मान करता है उस घर में देवता निवास करते हैं। तो अब मैं विजेंद्र भाई कटपाटिया को आमंत्रित करती हूँ भजन के लिए वो आए। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा दिया। सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। अंधों को आँखें मिल गई, मुर्दों में जान
कटारिया का धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन, बहुत पुराना भजन है। जब प्रभात फेरी शोभा यात्रा निकलती है तब इनको इस भजन को गाया जाता है। धन्य है वो ऋषि जो हमको जगा के जाए, नहीं तो सोता रहता देश हमारा। हम सबके बीच में उद्योगपति सुधीर मिट्टा जी हम सबके बीच में पहुंच चुके हैं। वो उनका हम स्वागत करते हैं। अशोक गुलाटी जी को आमंत्रित करती हूँ वो आए और उनका स्वागत करें। और रमेश सेठ जी, सेठ साहब भी आए गायत्री मठ के उत्तरी से, उनका स्वागत करें। मधु जी आए। जब आर्य समाज नहीं बना था, जब हम घर घर सत्संग करते थे, तो हर एक महीने में आपके घर सत्संग रहता था और आप हमेशा कहते थे जब भी कहीं मौका ना हो मेरे घर आके कर लो। तो आप 30 में है आपका, यानी कोठी वहाँ बनी हुई है बहुत अच्छे, तो हमेशा आमंत्रित करते थे सब लोग। उनका जाकर के लेते थे सत्संग का भी और प्रसाद भोजन इत्यादि का भी, हर का भी। हाँ, बहुत प्रोग्राम किए हैं इनके। ऐसे हमारे भाई बीच में पहुंचे हुए हैं और आर्य समाज के प्रति बड़ी इनको श्रद्धा, लगन, विश्वास है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है आप हमेशा में पहुंचते हैं और घर में भी समय समय पर यज्ञ कराते रहते हैं। बच्चों का चाहे जन्मदिन हो, चाहे बच्चों की शादी की सालगिरह हो, चाहे आपका जन्मदिन हो, हमेशा इन्हीं समय समय पर घर में भी यज्ञ बुला करके करवाते हैं विद्वानों को। तो ऐसे भाई मेरे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका हम स्वागत करते हैं आर्य समाज डोडा की ओर से। अब मैं आमंत्रित करती हूँ राज सरदाना जी आए 10 मिनट के लिए। मैं मधु जी से प्रार्थना करती हूँ कि संध्या शर्मा जी का भी वो गायत्री मंच की उत्तरी से स्वागत करें और ओम का फोटो दे करके और एक चाय के कप दे करके उनको। बल्ब होता है, उसके बाद हीरो वाले को लगा दो। हाँ, तो याद ये हो रहा है, पहले पूज्य गुरु आचार्य जी, उसके बाद संध्या जी को तो बस गर्दन हिलाने को भी मन नहीं करता एकदम। और जगपालिया साहब ने, गुराती जी ने बहुत ही बढ़िया ऋषि को बड़े अच्छे याद करवाए भजन। तो अब मैं भी आशा करूंगी कि मैं भी निराश ना हूं, आप भी निराश ना हो। सच बता तू कौन था? नरसिंह की कल मैंने कहीं से पढ़ा और फटा से मेरे जोड़ा, मेरी बिटिया आई बैठी है। सच बता तू कौन था? सारे फन सिखा गया, तौर तरीके सारा कुछ सिखा गया, अविद्या को मिटा गया। सच बता तू कौन था? सारे फन सिखा गया। सच बता तू कौन था? दौरे खिजा मिटा गया। सच बता तू कौन था? दौरे खिजा मिटा गया। सच बता तू कौन था? माता का पूत था, धरती का पूत था। सच बता तू कौन था? सच बता तू कौन था? गुरुदत्त तुझ पे था फिदा। गुरुदत्त तुझ पे था फिदा। कुर्बान लेख राम था, मरना उन्हें सिखा गया। सच बता तू कौन था? मरना उन्हें सिखा गया। तू कौन था? सारे फन सिखा गया। भीषम में तुझकी, भीषम की तुझ में आन थी। उसको बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। तो लाचारी में बाल ब्रह्मचारी बना था अपने पिता के लिए। भीषम की तुझ में आन थी, गौतम की तुझ में शान थी। ब्रह्मचार्य तप सिखा गया। सच सच बता तू कौन? ब्रह्मचार्य तप सिखा गया। सच सच बता तू कौन था? सच सच बता तू कौन था?
भिक्षुक आंख जब खुली, लिखने वाले ने अपने आप को भिक्षुक कहा है। भिक्षुक आंख जब खुली, देखा न तुझको ऐ ऋषि, नजरों में तू समा गया, सच सच बता तू कौन था। नजरों में तू समा गया, सच सच बता तू कौन था। बुझा समा की आंख जब खुली, आंख तो पाया न था, खुली आंख ना पाया तुझे ऋषि, आंखों में तू समा गया, सच सच बता तू कौन था। गिरजानंद का चेला, मिटाया घोर अंधेरा, सचे शिव की धुन थी मन में, संकल्प लिया घूमा बंधन में, सत को दिया बना कसौटी, वेद आधार पैन लंगोटी, माँ की ममता पिता का दुलार, शोक रोक न पाया दृढ़ संकल्प का प्यार, दृढ़ शिव का प्यार, लेखक बन सत्यार्थ लिखा प्रकाश, सुधारक बन किए कई सुधार, सृष्टि क्रम से पहले तक सारे सूत्र दिए मंत्र, खोल दिए झूठे तंत्र। ऋषि था, मुनि था या कोई देवता था, अरे तू सच सच बता तू कौन था, सच सच बता तू कौन था। अंधों को आंखें गिर गई और मुर्दों में जान आ गई। हमारे एक पूज्य मामा जी हुआ करते थे, उनका नाम मुझे मैं भूलने ज्यादा लगी हूँ। वो कहते थे चमत्कार नहीं होते, खुद तो बोलते हो, अंधों को आंखें मिल गई और मुर्दों में जान आ गई, चमत्कार नहीं तो क्या है? इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? अनिचल भजनानंद बन गया ऋषि, दयानंद ने अपना ऋषि श्रद्धानंद को बना दिया। सच्ची सच्ची बता तू था कौन? तू था कौन? तेरे को चित्र की पूजा नहीं करनी थी, तुझे चरित्र की पूजा करनी थी, तुझे गुरु की पूजा करनी थी, गुरु नाम को नहीं करना था। अभी मेरी बहन संध्या जी ने बताया कि एक मंदिर के लिए उन्होंने कहा नहीं मैं मूर्ति भंजक नहीं हूँ, जड़ से मूर्तियां मिटाओ। एक भी मंदिर तो नहीं टूटा उनके समय में। इसलिए सच सच बता तू कौन था। और आज महिला दिवस भी है, मैं आए बार आपको सुनाना चाहती हूँ, आपको बताती हूँ कि 1983 की बात है। इंदिरा गांधी अजमेर में बोल रही थी और वहाँ मैं भी थी, लेकिन मेरा इंदिरा गांधी के साथ आमना सामना नहीं हुआ। वो बोल रही थी ये मैं श्री दयानंद की दया है, कृपा है, जो मैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। उसके आगे मेरे साथ एक बात हुआ, मैं केरल में बोल रही थी तो एक सज्जन मेरे पास आए, तो मैं घबरा गई, पता नहीं क्या कहते हैं। कहते हैं सरदाना जी आप बात अधूरी बताती हो। मैंने कहा मैंने क्या ऐसा बता दिया? सोचने लग गई। कहते हैं जहाँ आपने सुना ना इंदिरा गांधी की बात, वहाँ मैं भी था। कि तो अच्छी बात है। कहते उन्होंने ये भी कहा था कि उसके पति भी नहीं है, वो विधवा है, फिर भी उससे लोग रिबन कटवाते हैं, उसको आगे बिठाते हैं। भारत में विधवा की क्या दशा है, किसी से छुपी हुई नहीं थी उस टाइम। तो मेरा ऋषि हम महिलाओं का मसीहा तूने गुजरात से जो आया, योगी ऋषि कहाया, ब्रह्मचारी बन के जिसने सारा जगत जगाया। बच्चों मेरा गुरु वही है, तेरा गुरु वही है, हम सबका गुरु वही है। बोलिए ऋषि दयानंद की जय। वो दिवस पे सबको बधाई और मेरे तीर्थ गुरु की जय। इसलिए क्या कर, ईश्वर पर विश्वास कर, गायत्री का जाप कर, कभी ना बदमाश कर, खुश रहने का अभ्यास कर, रोज 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 योगाभ्यास कर। धन्यवाद जी। आप सबको सूचित करना चाहती हूँ, डॉक्टर संध्या शर्मा एक बहुत ही अच्छी संस्था से जुड़ के काम कर रही हूँ। गुरुकुल क्रांति के लिए बहुत काम किया जा रहा है। हमारे वार्षिक उत्सव के समय में भी गाना भी लगा था और बहुत से सिग्नेचर्स लिए गए थे सबसे। तो उसी विषय में हम सबको एक एक मिस्ड कॉल करनी है, जो फ़ोन नंबर मैं शेयर कर दूंगी सबके साथ, या आप बोल दीजिए। संध्या जी स्वयं ही बताती हैं, आप सब अपने मोबाइल निकाल लीजिए प्लीज़, 1 मिनट का काम है। तो एक एक मिस्ड कॉल सब देंगे गुरुकुल क्रांति के कार्य के लिए।
ये गुरुकुल क्रांति संस्था गुरुकुलों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, गुरुकुल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। कक्षाएं भी निःशुल्क ऑनलाइन आयोजित की जाती हैं, उसके विषय में मधु जी बता देंगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये है कि यह आपकी मिस्ड कॉल सरकार तक पहुंचाई जाएगी, जितना भी नंबर होगा, ताकि इसको प्रोत्साहन मिले, सरकार की कानों में ये आवाज़ जाए कि गुरुकुल की आवाज़ को बुलंद करने वाले लोग भारतवर्ष में हैं। तो नंबर है 9364 007 567। ये मिस्ड कॉल आपका समर्थन देगी गुरुकुल क्रांति को। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर दोबारा बोलती हूँ 9364 007 567। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सुमेधा सक्सेना को एक भजन के लिए। मैं राज्य का धन्यवाद करती हूँ, बहुत सुंदर उन्होंने लिख करके लाए कविता और बहुत सुंदर ढंग से हम सबको सुनाया, आनंदित किया, सब लोग हर्षित हुए सुन करके। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राज सरदार जी सभी को सादर नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते जी। मैं सुमेधा सक्सेना आज आपके सामने एक ऋषि महिमा का गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सब लोग भी मेरा साथ देंगे। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, जग के हित में सारा जीवन दे डाला, तुम सा ना कोई और तुम्हारा आएगा, ऋषिवर तेरे गीत समाना गाएगा, ऋषिवर तेरे गीत समाना गाएगा, कितने हैं उपकार बुलाना पाएगा।
पुरस्कृत कर रही हैं आपके भजन के सुनकर के आर्य समाज की ओर से। बहुत सुंदर और मधुर आवाज में बोला। निश्चित रूप से गुरुदेव दयानंद के जो उपकार हैं उनको हम कभी भूल नहीं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ वंदना भाटिया जी को, और भाई साहब भी आए हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है उनको आमंत्रित माता जी करती हैं और वो आती हैं। तो आज महिला दिवस है, उसके उपलक्ष्य में वो कुछ बोलना चाहिए 2 मिनट। वैसे तो आवाज उनकी बहुत मधुर है और कह रही हूँ गला खराब है। देखिए सब लोग जरा धीरज से बैठे रहे क्योंकि भोजन में थोड़ी सी विलम्ब है। तो 10 मिनट थोड़ा सा कार्यक्रम आगे चलेगा, थोड़ा सा 10 मिनट। सबको सादर नमस्ते। मेरा नाम वंदना भाटिया है और मैं संतोष माता जी की बेटी हूँ। कई लोग तो मुझे जानते हैं पर कुछ लोग आज मुझे नए लग रहे हैं यहाँ पर, तो जिनको मैं नहीं जानती और वो मुझे नहीं जानते, इसलिए मैं अपना परिचय दे रही हूँ। आप सब आज यहाँ पे महर्षि बोधोत्सव के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनका एक समारोह हो रहा है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। महिला दिवस वैसे तो अभी कुछ सालों से ही मनाया जाने लगा है। अगर हम सच देखें तो महर्षि दयानंद और महिला का उत्थान दोनों परस्पर संबंधित हैं। कितने सालों पहले ऋषि दयानंद जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सुधार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए कितने संघर्ष किए और उनको समाज में उचित दर्जा दिलवाया। तो उसके बाद ये तो अब एक संकेत भर है कि महिला दिवस है। देखा जाए तो आजकल किस क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वो नहीं पहुंची हैं। कोई भी क्षेत्र दुनिया में ऐसा नहीं है जहां महिलाएं ना पहुंची हों। आपने आज संध्या माता जी का प्रवचन सुना, मैं तो सच में सुन के दंग रह गई कि कितना ज्ञान भरा हुआ है उनका, और मैं सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज मैं जिस मंच से यह बात कह रही हूँ कि महिलाएं बहुत सशक्त हैं, उसका सीधा उदाहरण इस समाज में ही है कि यहाँ पे आर्य समाज के 2 जो प्रधान पद हैं, प्रधान और मंत्री, दोनों ही महिलाएं हैं। दोनों के लिए बहुत जोरदार तालियां। और इसके अलावा जो कन्या गुरुकुल है वो आचार्य जी की धर्मपत्नी जी सुश्री सीमा जी चला रही हैं। सुश्री की तो श्रीमती सीमा जी चला रही हैं। तो वो संचालन करना कोई आसान बात नहीं है, वो भी उस पद पर कार्य कर रही हैं, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करते हैं। और मैं आप सबको एक बार फिर से महर्षि बोधोत्सव और महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ भाई राजेंद्र जी को, 2 मिनट के लिए वो आए। भाई राजेंद्र जी तो कुछ बोलना चाहते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। आदरणीय समाज के प्रधान महोदय, मंत्री महोदय, आचार्य जी तो इस समय उपस्थित नहीं है। भद्र आर्य पुरुषों, मातृशक्ति, प्यारे ब्रह्मचारी, मैं आप सबको
ऋषि बोधोत्सव और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। आज यहाँ इतना अच्छा लगा, मैं अभी पिछले 3-4 सप्ताह से यहाँ जो साप्ताहिक यज्ञ होता है उसमें आना शुरू हुआ हूँ। आर्य समाज को मैंने बहुत पहले देखा था, कभी मैं सेक्टर 33 में किसी काम से आया था तो मुझे लगा था, पर प्रमादवश, मैं तो प्रमाद ही कहूँगा उसे, मैं सत्य स्वीकारने में क्यों भूल करूं, प्रमादवश मैं यहाँ नहीं आ पाया। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो गांव में रहते हुए मेरे दादाजी दैनिक यज्ञ किया करते थे, और जब मैं 3री कक्षा में था तब से मुझे संध्या और हवन आता है। उसके बाद में मेरी शिक्षा और दीक्षा स्नातक तक गुरुकुल महाविद्यालय सिकंदराबाद में, जो धनकौर स्टेशन पर मंडी श्यामनगर पर स्थित है, वहां हुई। ये बहुत पुरानी बात है। अब तो मैं सेवा से भी निवृत्त हूँ। दिल्ली में स्नातक हिंदी के पद से मैं निवृत्त हुआ हूँ अभी 2020 में। तो मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि कहीं किसी, जिस विचारधारा से मैं जुड़ा हूँ, जिस ऋषि परंपरा से मैं जुड़ा हूँ, जिस ऋषि दयानंद के विचारों से मेरा पूरा परिवार आंदोलित रहा है, और पूरे जीवन जिस संस्था में रहकर जो ऋषि दयानंद के विचारों पर ही चलती थी। ऋषि दयानंद जी के एक शिष्य थे गुरुवर दर्शनानंद जी, उनके द्वारा 1998 में उस 1898 में वो संस्था स्थापित की गई थी। ऐतिहासिक गुरुकुल है उस समय का। वो 5 ही गुरुकुल स्थापित हुए थे, उनमें से एक गुरुकुल महाविद्यालय सिकंदराबाद के नाम से था। मैं जब से यहाँ आना शुरू हुआ हूँ और आज का कार्यक्रम देखकर जो भजनों का आनंद यहाँ प्राप्त हुआ है, उसकी शब्दों में उसे मैं वर्णित नहीं कर सकता। हमारे यहाँ गुरुकुल में वार्षिकोत्सव होता था, 4 दिन चलता था। पूरे देश के आर्य भजनोपदेशक और पूरे देश के आर्य समाज के जो बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे वो वहां आते थे। तो मुझे तो ऐसा सानिध्य प्राप्त हुआ है, और मैं यहाँ आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऋषि दयानंद के आदर्शों पर चलकर, ऋषि दयानंद के अनुयायी बनकर, जो हम इस संस्था में जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि हम यहाँ भीड़ क्यों नहीं जुटा पाते, सवाल इस बात का है कि सत्य पर जो चलना होता है वो बहुत कठिन होता है और असत्य का मार्ग बहुत आसान होता है। तो हम सब, मैं ये मान के चलता हूँ कि हम सब सत्य का अनुकरण करने वाले हैं। जैसा कि आर्य समाज के नियम में लिखा है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। तो सब सत्य विद्याओं का ज्ञान यदि कहीं से प्राप्त हो सकता है तो आर्य समाज की संस्थाएं हैं, आर्य समाज के द्वारा संचालित गुरुकुल है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ और मुझे समय देने के लिए मंत्री महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी, आपने अपना परिचय भी दिया। और बच्चों, प्रेरणा मिली ना, आप भी गुरुकुल से पढ़े हैं, तो गुरुकुल में पढ़ के क्या नहीं कर सकती। मैं तुम्हें हर समय यही समझाती हूँ, भोजन पे बैठती हूँ तब भी मैं समझाती हूँ, सिर्फ 2 काम करने आए, पहले अच्छे इंसान बनो फिर पढ़ाई करो। तो अब मैं हमारी प्रधाना जी को आमंत्रित करती हूँ एक भजन के लिए। आज हम ऋषि बोधोत्सव मना रहे हैं, ऋषि द्वारा किए गए उपकारों का गुणगान कर रहे हैं। तो आइए एक भजन के माध्यम से मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। आप सब भी साथ बोलिए, बहुत आनंद आएगा। थोड़ा सा माहौल ठंडा हो गया, थक गए सब लोग, तो एक भजन के माध्यम से सब जाग जाएंगे।
ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, कर दिया बड़ा उपकार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, संसारिणी है ये संसार, संसारिणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, इतना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। संज्ञा हमें बताया, दुनिया में हमको जीना सिखाया। वेदों का हमको मार्ग दिखाया, खुद भी जिए और उन्हें मिटाया। वेदों की वाणी को सुन करके मिला आनंद अपार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये ऋषि को मैं तो भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। तुम ही होगा, तुम ही करना, निर्गुण से निर्गुण रहना। संध्या हवन करो सब मिलकर, मैं करो हर बार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी। आखिरी बार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। महाराज जी का धन्यवाद। बड़ी मधुर आवाज में आप बहुत सुंदर भजन बोला आपने। और अब मैं ब्रह्मचारी लक्ष्य और राजकिशोर को आमंत्रित करती हूँ छोटे से भजन के लिए। फिर इसके बाद हमारे आशीर्वाद देंगे हमारे उद्योगपति, हमारे मंच पर बैठे हैं। हेलो, सभी को नमस्ते। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा
ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। अब मैं हमारे उद्योगपति, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में आज हमने उनको आमंत्रित किया था। अब मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आशीर्वाद दें हम सबको, और मुझे भी वो अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं। जैसे आचार्य जी को सम्मान देते उतना ही मुझे देते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है घर, यानी साल में 2-4 बार वो मुझे भी हवन के लिए घर आमंत्रित करते हैं बच्चों के जन्मदिन पर। तो मैं ऐसे मेरे भाई को ज्येष्ठ भ्राता सुधीर मिर्जा जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए आशीर्वाद देकर के हम सबको कृतार्थ करें। मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, माताओं, इस गुरुकुल के चलाने वाले आचार्य जी, प्रधान जी, सेक्रेटरी जी और मेरे प्यारे गुरुकुल के बच्चों, आपके यहाँ आके जितना मन खुश होता है, ये जितना मन लगता है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये सब कृपा है हमारे महर्षि दयानंद जी की, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से इस आर्य समाज का स्थापन किया है। उनके जब आप बनाए हुए प्रिंसिपल जो एक एक को पढ़ो, समझो, तो मन खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि अच्छा इंसान ही वही है जो आर्य समाजी है। ये नहीं कि मैं किसी और को कंडेम कर रहा हूँ, और आर्य समाज में मुझे कोई अवगुण दिखता ही नहीं। जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, जो माताएं उनको पढ़ाती हैं, जो हमारे आचार्य पढ़ाते हैं, उनको देख के, उनको मिल के मन अपने आप हमारा नतमस्तक हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही खुशकिस्मती है कि आप इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में पढ़ रहे हो। आप पूरी सोसाइटी को अच्छे रास्ते पर ऋषि दयानंद जी के प्रिंसिपल के हिसाब से, क्योंकि आप चलोगे तो दुनिया आपके साथ चलेगी। बस आपको अच्छे मन से चलना है और उनको फॉलो करना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कमी नहीं है जो आर्य समाज के प्रिंसिपल्स में कमी हो। बस आप वो जो 10 प्रिंसिपल्स हैं उनको लेके चलो, उनको जिंदगी का असूल बनाओ। आप हमेशा आगे बढ़ोगे, देश आपके साथ आगे बढ़ेगा। मैं बड़े बड़े नेता बैठे हैं यहाँ, जो हमारे आचार्य जी बैठी हैं, मैं उतना बड़ा प्रवक्ता तो नहीं हूँ, पर मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान इस प्रतिष्ठान को भगवान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और हम सब इस पथ पर चलकर इस देश को आगे ले जाएं। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं अपनी तरफ से एक 5100 की राशि गुरुकुल बॉयज को और 5100 की राशि गुरुकुल कन्या गुरुकुल को दान देना चाहूँगा। धन्यवाद भैया जी, आपने कितना सुंदर आशीर्वाद दिया हम सबको। जब भी वो आती यही कहती है कि जब भी मैं आज समाज आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शुरू से संस्कार मिले हैं। परिवार आर्य समाजी था पीछे से भी, तो उसी रास्ते पे आप चले, आगे बच्चे भी चल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और इसी तरह संस्था का सहयोग करते रहें। आइए शांति पाठ करते हैं। आप सबका धन्यवाद जिनने दान दिया, और शिवरात्रि के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए, बहुत उत्सव की, तो आइए हम शांति पाठ करते हैं। मुझे बोलने के लिए कभी समय नहीं मिलता, कोई बात नहीं है। नहीं, अब समय नहीं है, समय इजाजत नहीं दे रहा है, समय बहुत हो चुका है। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति।
शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रे